हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 14 जो कि 7th क्लास की है, 18 तारीख को आप सबको मिली है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करनी है आपको। सबसे पहले आप वर्कशीट का नंबर ऊपर डाल देना, आज की डेट भी डाल देना। ठीक है, और उसके बाद अपना नाम लिख देना और रोल नंबर लिख देना बस। और अम्ल, क्षारक और लवण ये आप टॉपिक डाल देना। राइट, अब क्या है ये अम्ल, क्षारक और लवण, उसकी बात करते हैं। आपको पता है जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि खाने वाली चीज़ें, सब्जी हो, फल हो, है ना, या नमकीन हो, ये या तो अम्लीय होती है या क्षारक होती है या फिर वो लवण होती है। जैसे आपने नींबू देखा, नींबू खट्टा होता है स्वाद में। अच्छा, करेला देखा, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। और नमकीन देखी, वो कैसी होती है, वो तो नमकीन जो हम खाते हैं नमक वाली होती है ना। चलिए, तो उसी के हिसाब से हम अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो रासायनिक पदार्थ हैं बेटा जो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब सिरका, सिरका है स्वाद में खट्टा, वो कैसा होगा, अम्लीय है। नींबू स्वाद में खट्टे, संतरा स्वाद में खट्टे, सेब में भी हल्का सा खट्टापन होता है, टमाटर है वो भी खट्टा। इसका मतलब ये सारे हैं अम्ल, और इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। अब चेक कैसे करें हम इन्हें? अगर हम लिटमस पेपर ले आए, लिटमस पेपर, कौन सा लिटमस पेपर, वो भी बेटा अगर हम नीला लिटमस पेपर यूज़ करें, ठीक है, तो अगर हम नीला लिटमस पेपर यूज़ करेंगे ना तो वो लाल हो जाएगा। अगर मैंने नीला लिटमस लिया और उसके ऊपर डाला अम्ल, तो वो किस में उसका रंग बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। ये पहचान है किसकी, अम्ल की। ये उसका एक गुण है कि वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। दो चीज़ें हमें अम्ल के बारे में पता लग गई। ठीक है, आपको पता है हमारे पेट के अंदर भोजन को गलाने के लिए अपने आप ही अम्ल बनता है, और उस अम्ल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए आपके पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो आंसर आप दोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, मतलब प्रकृति से मिले हैं। जैसे आप फल सब्जियां बता दोगे, सेब, टमाटर, नींबू, नारंगी, अंगूर, है ना, इमली, ये सब कुछ क्या है, प्राकृतिक है। जैसे अब यहाँ देखो, आपको टेबल दी हुई है, सभी बच्चे ध्यान से इस टेबल को कॉपी में बनाएंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, अम्ल का नाम, और किस में पाया जाता है। तो अम्ल का नाम है एसिटिक अम्ल। पाया किस में जाता है, सिरके के अंदर, प्राकृतिक है। अब चींटी आपको जब डंक मारती है तो वहाँ से सूज जाता है, और आपने देखा, आपने उसके ऊपर बेकिंग पाउडर या साबुन लगाते हो तो वो ठीक हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल। नींबू, संतरा, खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। दही, दही के अंदर है लैक्टिक अम्ल। आपको पता है पालक के अंदर भी एक अम्ल होता है, उसका नाम है ऑक्सैलिक अम्ल। आंवले के अंदर अम्ल होता है, ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। सेब के अंदर भी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, उसमें सिट्रिक अम्ल नहीं होता, बिल्कुल स्वाद में खट्टा नहीं होता ना सेब, हाँ, उसमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इमली, अंगूर, इसके अंदर मिलता है आपको, कच्चे आम के अंदर टार्टरिक अम्ल। राइट, ये टेबल आपको कॉपी में एज इट इज बना लेनी है और याद भी करनी है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर। मैंने बताया हमारे पेट में एक अम्ल बनता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उस अम्ल का क्या काम होता है, वो खाने को, भोजन को पचा देता है, उसको गला देता है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि आपने बताया सेब, नींबू, संतरा, नारंगी, इमली, है ना, आम। लेकिन जबकि जैसे कि दही है या कोई शीतल पेय हमने बनाया है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाई है या सिरका बनाया है, ये जो है ये है मानव ने बनाया है, इसीलिए ये मानव निर्मित कहलाते हैं। आपको पता है आप जब लैब में प्रैक्टिकल करोगे तब आपको कौन कौन से अम्ल मिलने वाले हैं। वहाँ आपको मिलने वाला है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये ऐसे अम्ल हैं जो किस में यूज़ होते हैं बेटा, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक, अब बात आती है
क्षारक किसे कहते हैं? हमने कहा था ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हैं, जैसे कि करेला, है ना। अच्छा, और कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें हाथ में लो और चिकने लगे, जैसे कि साबुन। साबुन को हाथ में लो चिकना लगता है ना। तो यही दो इसके गुण हैं किसके? क्षारक के। क्षारक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा है। नंबर 2, स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकना लगता है। अब ये क्या करता है? ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। एक कागज का टुकड़ा है लिटमस पेपर, है ना। स्कूल में आप सबने देखा है 2 रंग के लिटमस मिलते हैं, नीला और लाल। तो ये क्या करता है? ये लाल को नीले में बदल देता है, लिटमस को। ठीक है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे वो अम्ल था तो उसकी प्रकृति अम्लीय है, इसकी होगी क्षारकीय। इसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये मिलता कहाँ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलता है आपको साबुन में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता होगा? ये भी आपको मिलता है बेटा साबुन में ही। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिला। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कहाँ मिलता होगा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है बेटा चॉक में। अब ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चॉक यूज़ करते हो ना, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ है। ठीक है। इनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अब किस में होता होगा? मैंने अभी बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने के लिए काम आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी साबुन बनाने के लिए काम आ रहा है। इसका मतलब साबुन बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर, घर में आप केक बनाने के लिए जो बेकिंग पाउडर यूज़ करते हो वो भी क्षारक है। टूथपेस्ट, जो दांतों पे टूथपेस्ट करते हो ना बेटा, वो भी एक क्षारक है। इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। राइट। चलिए, 2 कार्बनिक अम्ल का नाम बताइए। अब 2 कार्बनिक अम्ल आप यहीं से ले लेना बेटा। एसिटिक अम्ल लिख दो और सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल, कोई सा भी अम्ल आप इसमें से 2 लिख सकते हैं। तो मैं पहला ये लिख रही हूँ और दूसरा चाहे फॉर्मिक अम्ल भी आप लिख सकते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन हो, और इन सब में कार्बन है। राइट। चलिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मैंने अभी बताया था हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसको हम अपने आंसर में लिख देंगे। बस इतना जो छोटा सा आंसर है, सॉरी बेटा। सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताएं। एक ही बताने हैं और हमें तो 2 पता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। नंबर 2, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। सॉरी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताओ। चलो, क्षारक की भी विशेषता या गुण बता दें। बताइए जरा। क्षारक स्वाद में खट्टे होते हैं, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, स्पर्श करने पर साबुन के जैसे लगते हैं। तीसरी विशेषता भी हमारे पास, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आप चाहो तो 3 पॉइंट्स डालकर इसकी विशेषता लिख ही दो, चाहो नहीं लिख ही देना। उसके बाद कौन से अम्लीय और कौन से क्षारकीय हैं ये बताने हैं। अब कैसे करें? आप ऐसा करना बेटा, 2 कलर्स के पेन यूज़ कर लेना। ठीक है। अम्ल, एक तरफ अम्ल लिख देना, एक तरफ क्षारक लिख लेना। क्षारक के लिए ब्लू कलर का पेन यूज़ करना। ठीक है। क्षारक के लिए ब्लू यूज़ करना। अब क्या करना है? इसके अंदर से क्षारक ढूंढ लो। क्षारक है चूने का पानी, क्षारक है टूथपेस्ट, क्षारक है बेकिंग पाउडर, क्षारक है दूध या मैग्नीशियम। ठीक है। और क्षारक है अमोनियम विलयन। ये कर लिया। अब अम्ल के अंदर जो रेड कलर से लिखना है वो कौन सा है? वो आप लिख दो, रेड कलर के नीचे आप लिख लेना कौन कौन सा है। सिरका है,
नींबू का रस है, बस। ठीक। अच्छा, एक टेबल डिस्कस करनी रह गई, वो डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आपको कॉपी में करनी ज़रूरी है। तो अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलता है बेटा? चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है? जब आपकी मम्मी खिड़की के कांच साफ करती है तो एक कॉलिन स्प्रे आता है कुछ इस तरह का, आपको देखा होगा ना, स्प्रे करती हैं और उसके बाद उसको साफ़ करती हैं। तो ये जो कांच साफ़ करने के लिए स्पेशल तरह का पानी आता है ना, साबुन के पानी जैसा कुछ अलग सा, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। साबुन के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। और जब हमें ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है बेटा, जब पेट में अम्ल हमारे हर वक्त बन रहा है, जब वो अम्ल ज़्यादा बन जाए तो हमें क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। उस समय हम कोई डाइजेस्ट करने वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे डाइजीन पी लेते हैं, जैसे जेलोसिल पी लेते हैं, है ना, कुछ लिक्विड बॉटल में आता है उसको पीते हैं ना डॉक्टर जब बताता है तो वो है आपका दूध या मैग्नीशियम। ठीक है, वो क्या होता है? दूध या मैग्नीशियम, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो आपको दोनों ही टेबल कॉपी में करनी है और साथ में करने हैं प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार में कई बच्चों की जब वो वीडियो चलाते हैं क्लियर नहीं आती, तो उसको बंद करके दोबारा चला लो बेटा, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।